बात कथा आती है कि गोपियों के मन में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ और भगवान श्याम सुंदर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में उन कुमारी कन्याओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। जमुना के तट पर जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती और मंत्र का जप करती। क्या मंत्र का जप करती? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। गोपियां कहती हैं कि हे कात्यायनी देवी, नंद गोप के जो पुत्र हैं श्याम सुंदर, उनको मेरा पति बना दो, मैं आपको प्रणाम करूं। इसी मंत्र का जप करती थी। भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और भगवान ने गोपियों के वस्त्र को चुराया, वस्त्रापहार किया, वस्त्रहरण किया। और बाद में गोपियां जब व्याकुल हो गईं तो भगवान ने उन्हें उपदेश किया कि देखो, सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार निर्वस्त्र होकर स्नान करना अधर्म है, वरुण देवता का अपराध है। यहां तक कि कहीं भी सार्वजनिक स्थान तो छोड़ दो, आप अपने घर में भी अगर स्नान कर रहे हो, अपने स्नानागार में, वहां भी संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर के व्यक्ति को स्नान नहीं करना चाहिए, महान अधर्म होता है। बिना वस्त्र के स्नान करना अधर्म माना गया है। ये सब उपदेश भगवान ने उन गोपिकाओं को दिया। वस्त्र की चोरी की भगवान ने, तो भगवान दुकूल चौर कहलाए। गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम न माना। ये तो भगवान का स्वभाव है। देखो, भगवान का लेना देना ऐसे लगा रहता है। भगवान कहीं चुराते हैं तो कहीं देते हैं। अगर भगवान ने वृंदावन में गोपियों के वस्त्र को चुराया है तो समय आने पर द्रौपदी जैसे भक्त के लिए वस्त्र का संवर्धन भी भगवान ने किया। द्रौपदी का वस्त्रापहार होने लगा तो भगवान ने इतना वस्त्र बढ़ा दिया महाराज। सारी बहुवारी बाटे विविध किनारी बाटे, सलमा सितारी बेल बूटी धूप छैया, फीकी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, मखमली पाट बा सिलिक मख नहीं। सब प्रकार के वस्त्र प्रकट हो गए। और वहां पर भक्त ने यही कल्पना की कि आज राधा होती तो पूछती, वृंदावन में आप कपड़ा चुराते थे और यहाँ इतना कपड़ा कहाँ से लाए? तो भगवान क्या उत्तर देते? रधवा जो हो तो आज आगे ठाड़ी हो जात, पूछ ले तो कान्हा ते पकड़ दोनों बहिया। दादाजी पूछती, श्याम सुंदर आप वहां कपड़ा चुराते थे और इतना कपड़ा आप कहां से लाए? तो इसका भगवान क्या उत्तर देते? भगवान यही उत्तर देते, इधर चुराते हैं उधर बढ़ाते हैं, यही तो हमारा काम है। भगवान बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने गोपियों के वस्त्रापहार के माध्यम से जो लीला की है, इस लीला का बड़ा गंभीर रहस्य है, लेकिन समयाभाव के कारण हम सारी बातें नहीं कह सकते। केवल इतना ही समझो, इस चरित्र को लेकर के बहुत से लोग अनेक प्रकार की शंकाएं करते हैं। यहां तक कि जो लोग उन शंकाओं का उत्तर नहीं दे पाते अथवा उनके मस्तिष्क में इसका उत्तर स्वीकार्य नहीं होता, वे लोग सरासर इस प्रसंग को नकार देने का भी प्रयास करते हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा। एक बार छत्तीसगढ़ में कोरबा में मैं कथा करने गया था और जहां मेरी कथा हो रही थी, जहां मैं कथा कर रहा था, वहीं से पास में एक भारत के बड़े सुप्रतिष्ठित महापुरुष कथा कर रहे थे, जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बहुत बड़े पुरोधा भी रहे अपने काल में। उनकी कथा चल रही थी, अभी वो जीवित हैं। श्रद्धावश मैं उनकी कथा में वहां पहुंचा कि इतने बड़े महापुरुष हैं, एक दिन मैं भी चलूं उनका दर्शन करूं। और संयोग से यही प्रसंग वो चल रहा था। शायद आप लोग भी थे, याद होगा, करीब 8-10 वर्ष पूर्व की बात है। तो जब मंच पर मैं पहुंचा, यही प्रसंग चल रहा था, गोपियों के वस्त्र हरण का, चीर हरण का। इस प्रसंग को उठा करके उन्होंने थोड़ी सी बात कही, फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जो बात स्वीकार्य नहीं। उन्होंने कहा ये प्रसंग भागवत में है ही नहीं है, जबरदस्ती बाद में लोगों ने घुसेड़ दिया। अब बताओ, जब आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, इसके रहस्य का बोध नहीं है, तो आप ये कह करके नहीं बच सकते कि ये प्रसंग भागवत का नहीं है और बाद में किसी ने डाल दिया। ऐसा कह करके आप अगर निकल जाएंगे तो कल को कोई विधर्मी
दूसरी बात को कहेगा ये भी किसी ने मिला दिया है, फिर तीसरा कहेगा ये भी मिला दिया है, तो असली भागवत असली रामायण क्या है इसका निर्णय कौन कर पाएगा? फिर तो सारी बातों के ऊपर मिलावट के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। और आजकल एक बड़ी बीमारी बनी है, जो बात समझ में नहीं आवे, जो हमारे हृदय को स्वीकार न हो, तो लोग क्या करते हैं, बोले ये प्रक्षिप्त है। ये प्रक्षिप्त की बीमारी भी बहुत गड़बड़ बीमारी है। कुछ प्रक्षिप्त नहीं है। प्रक्षिप्त कहां किया जाता है? आपकी एक पोथी में, एक किताब में कोई प्रक्षिप्त कर सकता है, दुनिया के सारे किताब में कोई कैसे प्रक्षिप्त कर देगा? उत्तर से भारत तक पूरे भारतवर्ष के कोने कोने में जहां जहां के संस्करण आपको मिलेंगे, उन समस्त संस्करणों में सारी चीजें मिलती हैं। तो कोई प्रक्षिप्त करेगा तो एक पोथी में करेगा, एक संस्करण में करेगा, सभी संस्करणों में प्रक्षिप्त कैसे हो सकता है? इसलिए प्रक्षिप्त की बीमारी को भूल जाना चाहिए। आज भी जो लोग तथाकथित समाज सुधारक हैं, विचारक हैं, वो लोग जब इन कठिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो कहते मुगल काल में, अमुक काल में ये सब हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रक्षिप्त कर दिया गया। ये बहुत बड़ी विडंबना है। प्रक्षिप्त कुछ नहीं है, सब कुछ सनातन है। प्रक्षिप्त तो आज संभव है कि आज छापे खाने होते हैं, कोई प्रक्षिप्त कर दे। जब लोग कंठस्थ करके रखते थे तो किसी की बुद्धि में कोई कैसे प्रक्षिप्त कर देगा? प्रश्न तो यह भी है। जिसको आद्योपांत भागवत कंठस्थ होती थी, आज भी वृंदावन में कई ऐसे संत महापुरुष हैं जिनको पूरी भागवत के 18,000 श्लोक आनुपूर्वी कंठस्थ हैं। हमारा पोथी देखने की जरूरत नहीं। यही हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारे गुरु भाई बैठे हुए, गुरु भ्राता आचार्य राजन जी, 40 अध्याय संहिता, 975 मंत्र शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय मोहजबानी कंठस्थ है। कहीं पोथी देखने की जरूरत नहीं। अब इनकी बुद्धि में कोई, उसमें कोई चौथा मंत्र कैसे घुसा देगा? कोई घुसा सकता है? हमें कोई बतावे। इसलिए ये प्रक्षिप्त की बीमारी बौद्धों के द्वारा, जैनियों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए डाली गई, कि बाद में प्रक्षिप्त किया गया। तो हिंदू जनमानस उसको प्रक्षिप्त मान करके छोड़ेगा, तो कल उसको प्रक्षिप्त मान करके छोड़ेगा, फिर धीरे धीरे अपने ग्रंथों पर, अपने शास्त्रों पर, अपने महर्षियों की वाणी से उसका विश्वास डिग जाएगा। और परिणाम क्या होगा? हम उनका धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म को समूल समाप्त कर देंगे। ये बहुत बड़ा कुचक्र है। इसीलिए हमारे आचार्यों के प्रति, सनातन धर्म के जो महापुरुष हैं, उनके चरित्र को भी संदेह के घेरे में रखा गया। क्या? बोले वाल्मीकि जी चोर डाकू थे। ये खूब सुनने को मिलता है, वाल्मीकि जी चोर डाकू थे। क्यों? बोले आने वाली पीढ़ियां जब पढ़े कि वाल्मीकि जी चोर थे, बाद में वो महात्मा बन गए, तो ऐसे चोर की वाणी पर किसी को विश्वास नहीं होगा। लेकिन आप वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ लेना, महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपना जो जीवन वृत्त लिखा है, वाल्मीकि जी कहीं चोर और नहीं थे। प्राचेतसो हम दसमः, वो प्रचेता के 10वें पुत्र हैं, महर्षि परम ज्ञानी। वेद व्यास जी के विषय में कहा जाता है कि वेद व्यास जी महाराज अपने पिता के अनैतिक संतान हैं। ये सब इतिहास में पढ़ा देते हैं। क्यों? बोले ऐसा सुनकर के लोगों को वेद व्यास जी के ऊपर से विश्वास उठ जाए, तो वेद व्यास जी के 18 पुराणों में भी विश्वास लोगों का उठ जाए। इस प्रकार वाल्मीकि महर्षि को, वेद व्यास जी को, सूत जी को, उनके जीवन को संदेहास्पद करने का प्रयास किया लोगों ने। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। प्रक्षिप्त की बीमारी से हमें दूर रहना चाहिए। सनातन शास्त्र अनादिकाल से परंपरा चले आए हैं और हमारी मेधा ऐसी थी, हमारे पूर्वजों ने इसे याद करके अपनी मस्तिष्क में सुरक्षित रखा। और आज भी ये सारे ग्रंथ, दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में इतने ग्रंथ नहीं होंगे जितना ग्रंथ, जितना ज्ञान भंडार सनातन धर्म के पास है। आज भी सनातन धर्म के पास जो ज्ञान विज्ञान है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। इसका अंश मात्र भी नहीं है। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन जो ज्ञान विज्ञान, जो दार्शनिक सिद्धांत, जो सूक्ष्म विवेचन हमारे यहाँ है, वो दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए अपनी इस धरोहर को कैसे सुरक्षित रखना है, ये हमको आपको सोचना होगा। बस इतना ही कह करके हम वाणी को विराम देते